बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन सर्च की जो एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे स्टैमिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेमेटाइजेशन। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं लेमेटाइजेशन के। बेसिकली मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस किया था और बताया था कि ये दो तरीकों से अचीव की जा सकती है एनएलपी में। एक तो हमारे पास टेक्निक है लेमेटाइजेशन की और सेकंड टेक्निक है स्टेमिंग। ठीक है। तो जो लेमेटाइजेशन है ना, ये तो बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होती है क्योंकि आपको इसमें डिक्शनरी चाहिए होती है ताकि आप बेस फॉर्म्स फाइंड आउट कर सकें। लेकिन स्टेमिंग जो है ना, ये रूल्स पर मुश्तमिल होती है। तो हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है हमारे लेमेटाइजेशन के साथ और फिर हम स्टेमिंग में किस तरह उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। इट रिजल्ट्स इन अ मोर कॉम्पैक्ट सर्च स्पेस देन द ओरिजिनल विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड बीइंग मैप्ड टुगेदर टू अ सिंगल डिक्शनरी फॉर्म। तो लेमेटाइजेशन या स्टेमिंग वो हमारी जिंदगी को आसान कर देता है क्योंकि हमारी जो सर्च स्पेस होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स जो होती है ना वर्ड्स की, वो एक बेस फॉर्म पर आ जाती है, चाहे वो क्वेरी में हो चाहे वो डॉक्यूमेंट में हो। तो फिर आसानी से वो दोनों जो है ना मैच हो जाते हैं और रेलेवेंसी निकल आती है। हाउ कैन अ मशीन परफॉर्म सच अ कन्वर्शन। जिस तरह से ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेस है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये सारी फॉर्म जो है ना मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइज पे आ जाएंगी। तो वो आसानी से मैप हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी क्वेरी और डॉक्यूमेंट में। तो सोल्यूशन इसका क्या है, किस तरह से ये मशीन ये कन्वर्जन परफॉर्म करेगी। द सोल्यूशन वुड बी टू कीप अ लार्ज डिक्शनरी ऑफ ऑल नोन वर्ड्स इन अ लैंग्वेज एंड ट्राई टू मैप द डिफरेंट फॉर्म्स टू द नोन बेस फॉर्म्स इन दिस डिक्शनरी। तो एक तरीका तो ये है कि एक हम लार्ज डिक्शनरी बनाएं जिसमें तमाम वर्ड्स हों, डिफरेंट फॉर्म्स सब हों, और उसमें बताया जाए कि किसी भी फॉर्म की बेस फॉर्म क्या है, ये इन्फॉर्मेशन डिक्शनरी में मौजूद हो, ताकि जैसे ही कोई हमारे पास वर्ड इनकाउंटर हो हम उसकी बेस फॉर्म निकाल लें। लेकिन आपको पता है कि इट इज़ वेरी मच रिसोर्स इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा इसमें हमें हमारे पास क्या होगा, हम इसको स्टोर करने के लिए लार्ज स्पेस चाहिए होगी। एक बात तो ये। दूसरे, जब हम वर्ड को तलाश करेंगे तो लुकअप में हमारे पास टाइम लगेगा। अच्छा, और इसके बाद ये कि जब डिक्शनरी बन जाएगी तो जाहिर बात है इट वुड नॉट स्केल। अगर जैसे नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, सेल्फी है, व्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग है, तो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास, तो डिक्शनरी तो स्केल नहीं होगी। एज इट इज हार्ड टू मेक श्योर दैट अ डिक्शनरी कंटेन्स ऑल द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेजेस आर क्रिएटिव एंड न्यू वर्ड्स टेंड टू क्रॉप अप ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो आजकल तो ये कंप्यूटर के ज़माना है और जो डिवाइसेस नई नई वजूद में आ रही है, तो इसके तहत जो है ना नए नए वर्ड्स आपके पास सामने आते रहते हैं। तो हमारे पास ये होना चाहिए कि बजाय डिक्शनरी के हमारे पास रूल्स होने चाहिए कि अगर इस तरह का वर्ड है तो इसकी बेस फॉर्म किस तरह से बनेगी। तो बस यही बात है स्टैबिंग की। ठीक है। तो एक तो हमारे पास मैचिंग से पहले हमें किसी किसी भी वर्ड का, जिस वर्ड को हम समझते हैं कि स्टॉप वर्ड नहीं है, अहमियत का हामिल है, तो उस वर्ड को सबसे पहले हमें बेस वर्ड पे लाना पड़ेगा ताकि हम उसको मैच कर सकें। तो उसमें एक तो हमने तरकीब बताई आपको लेमेटाइजेशन, और दूसरी जो है वो स्टैमिंग है। तो ये सब प्री प्रोसेसिंग की फॉर्म्स है, क्योंकि जब आप मैच करने जा रहे हैं उससे पहले आपको रूट वर्ड निकालना होगा। मिसाल के तौर पे क्वेरी में वर्ड आया है ऑर्गेनाइज, और आपके पास डॉक्यूमेंट में वर्ड आया है ऑर्गेनाइजेस या ऑर्गेनाइज्ड, तो फिर ये मैच नहीं होंगे अगर जब तक आप दोनों का रूट वर्ड नहीं निकाल लेंगे। तो दोनों का रूट वर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज है, तो जब उन वर्ड्स को हम रूट वर्ड पे ले आएंगे तो आसानी से मैच हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, उसके बाद फिर मैचिंग स्टार्ट होती है, इसलिए इसको प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। तो स्टेमिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैपिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स टू द सेम कॉमन कोर, जिसको हम स्टेम कहते हैं। ठीक है। रूट वर्ड, बेस वर्ड, कॉमन कोर या स्टेम, ये हमारे पास क्या है कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स के जो वर्ड्स हैं उनकी बेस फॉर्म जो आती है उसको हम कहते हैं स्टेम या कॉमन कोर। दिस इज डन यूजिंग अ सेट ऑफ रूल्स। ये फायदा है स्टेमिंग का कि इसमें डिक्शनरी नहीं होती बल्कि रूल्स होते हैं कि अगर ये वर्ड है तो इसका बेस वर्ड कैसे बनेगा। दैट रिलाई ऑन प्रोडक्टिव वर्ड फॉर्मेशन पैटर्न्स इन लैंग्वेज। अब ये चीज किस पे डिपेंड करती है कि लैंग्वेज में वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, है ना। जैसे आपके पास है, आप इसको पास्ट में बनाना चाहते हैं किसी वर्ड को, तो आपको पता है कि इसमें हम डी लगा देंगे, ऑर्गेनाइज है तो ऑर्गेनाइज्ड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा पास्ट टेंस। ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड्स को डिफरेंट फॉर्म्स में लाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। Stammers use these patterns to reverse engineer what common core multiple related words are derived from। तो स्टैमर क्या करता है, इन्हीं रूल्स के तहत जो दूसरा वर्ड है, नया नया वर्ड है, या जो डिफरेंट फॉर्म का वर्ड है, उसको बेस फॉर्म पे लाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करता है कि ये एस इसके आखिर में लगा हुआ है तो एस हटा दो तो रूट वर्ड बन जाएगा, डी लगा है तो डी हटा दो, आईएनजी लगा है तो आईएनजी हटा दो तो बेस वर्ड आ जाएगा। इस तरह के रूल्स होते हैं इसके पास। Newly adopted words and forms from other languages still undergo the same set of rules to generate their morphological forms। अब अगर नए वर्ड्स आएंगे ना तो उसमें भी अगर ही शी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे तो उस वर्ड के साथ
अगर वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है एस लग जाएगा। ठीक है, पास्ट में चले जाएंगे तो वो उसमें डी लग जाएगा। तो इस तरह से वही रूल्स तकरीबन नए वर्ड्स पर भी अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड सेल्फी हैज बीन रिलेटिवली रिसेंटली इन्वेंटेड इन इंग्लिश, बट इफ यू टेक मल्टीपल फोटोज यू से दैट यू टुक मल्टीपल सेल्फीज। अब आपने क्या किया, सेल्फी का प्लूरल बना लिया सेल्फीज करके। अब हालांकि ये वर्ड तो था ही नहीं जो हमारे पास कन्वेंशनल इंग्लिश थी, लेकिन ये नया वर्ड है जो ऐड हुआ है, तो इसका जो मल्टीपल बनाया उसमें आपने एस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आई ई हो तो उसमें एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। सिमिलरली, इफ यू यूज ट्विटर यू माइट ट्वीट वंस इन अ वाइल, और यू माइट बी ट्वीटिंग। अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो आप ट्वीट को क्या कर देंगे, ट्वीटिंग कर देंगे, कि अभी आप जो है ना कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको ले आएंगे। तो वही रूल तकरीबन अपनाए जा रहे हैं जो कि इंग्लिश में डिफाइंड हुए हुए हैं। तो स्टैमिंग इसी चीज का फायदा उठाते हुए क्या करती है, जैसे ट्वीटिंग है तो उसका बेस वर्ड ट्वीट, सेल्फीज का बेस वर्ड सेल्फी, तो इस तरह से वो उसका रूट वर्ड हासिल कर लेगी। हाउ डज स्टेमिंग वर्क, टेक द वर्ब रिट्रीव एज एन एग्जाम्पल। अब इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, तो उसमें देखा जाता है कितने लेटर्स कॉमन है। यू कैन मेक अ होल रेंज ऑफ फॉर्म्स आउट ऑफ इट इंक्लूडिंग रिट्रीविंग, रिट्रीव्स एंड रिट्रीव्ड। रिट्रीवल इज डिराइव्ड फ्रॉम रिट्रीव। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं रिट्रीव के। तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखें तो इसमें कहाँ तक कॉमन है, वी तक। वी तक आप देखें, सब में, रिट्रीवल में भी वी तक कॉमन है। उसके बाद वी के बाद ए आ रहा है, कहीं पर ई आ रहा है, कहीं पर आई आ रहा है। तो द स्टेम इन दीज वर्ड्स इज रिट्रीव, क्योंकि इतना पोर्शन सब में कॉमन है, तो ये निकाल लेगा इस वर्ड को। दिस शोज दैट स्टेमिंग माइट रिजल्ट इन नॉन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट फाइंड अ वर्ड लाइक रिट्रीव इन अ डिक्शनरी। एक जो नुकसान है ना स्टेमिंग का, वो ये कि जो वर्ड हमें हासिल होता है बाज दफा वो नॉन वर्ड होता है, यानी वो इंग्लिश में अकेला उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप कंटिन्यू है, कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूइंग है, तो इसमें कॉमन यहाँ तक आ रहा है, यू तक, इन तीनों में। तो इसका जो वर्ड निकलेगा वो ये निकलेगा। अब ये क्या है, नॉन वर्ड है, यानी कभी भी आप कंटिन्यू लिखेंगे तो बगैर ई के तो नहीं लिखेंगे ना आप। लेकिन अगर आप ई को शामिल कर लेते हैं इस वर्ड में, तो फिर इसका क्या होगा, इसमें तो ई नहीं आएगा, इसमें तो ई नहीं आ रहा। तो आप कॉमन जो वर्ड्स है ना, उस कॉमन फॉर्म लेंगे, जहां तक सारी डिफरेंट फॉर्म्स में जितने लेटर्स कॉमन है, तो ये आप लेंगे। ठीक है, अब ये देखें, एक्सपेक्ट्स, एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेशन, इसमें एक्सपेक्ट आ गया। अब ये एक्सपेक्ट वाकई एक वर्ड है। तो स्टेमिंग में बाज दफा ये होता है कि आपको एक्चुअल वर्ड जो बेस फॉर्म है उसमें वो वर्ड भी मिल जाता है जो कि एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में। और बाज दफा ऐसा वर्ड आपके हाथ आता है जो कि आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे रिट्रीव, जैसे कंटिन्यू, ये एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास प्रोग्राम है स्टेमिंग को अचीव करने के लिए। अच्छा, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद उसको स्पेस से सेपरेट कर लिया वर्ड्स को। फिर उसमें से एक वर्ड उठाया, और वर्ड उठाने के बाद चेक किया कि वो स्टॉप वर्ड तो नहीं है, स्टॉप लिस्ट में तो नहीं है वो वर्ड शामिल, या वो पंक्चुएशन में तो नहीं आ रहा। ये हमने लेमेटाइजेशन में भी किया था। ठीक है, अगर वो वर्ड ना स्टॉप लिस्ट में है ना पंक्चुएशन में है, तो हमने उस वर्ड का स्टेम या बेस फॉर्म निकाल के वर्ड लिस्ट में सेव कर लिया। ठीक है, तो जहन में रखिएगा कि जो स्टॉप वर्ड्स होंगे, नॉइस वर्ड्स होंगे, वो इसमें नहीं जाएंगे वर्ड लिस्ट में, यानी वो गाढ़े गाढ़े अल्फाज जो कि मैच होने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वही वर्ड लिस्ट में जाएंगे, और वो बेस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जाएंगे। तो एस टी जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लैनकास्टर स्टैमर क्लास का, और उसके उसका एक मेथड है स्टैम। तो ये जो भी वर्ड इसके पास आएगा, जो वर्ड आपने उठाया है टेक्स्ट में, उस वर्ड को स्टैम्प करके इसमें रख देगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इस टेक्स्ट के तमाम वर्ड्स खत्म नहीं हो जाते। तो वो हर वर्ड को रूट वर्ड में करके वर्ड लिस्ट में सेव कर देगा, फिर आप उसको रिटर्न करा देंगे। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने प्रोसेस का ये जो मेथड है कॉल किया, और इसको सप्लाई किया डॉक्यूमेंट नंबर 27। 27 का जो टेक्स्ट था वो हमने लिया और इसको दे दिया, तो यहाँ पे टेक्स्ट में आ गया। और जो ये रिटर्न करेगा इसको हम वर्ड लिस्ट में सेव कर लेंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे। और खुद हमने भी चेक कर लिया कि हमने ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गन, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनाइजर, ये हमने इसको वर्ड्स दिए, और हमने इससे कहा कि बताओ भाई इसका बेस या रूट वर्ड क्या होगा। तो फिर ये चीज़ हम चल के देखते हैं, कहाँ, जुपिटर नोटबुक। ये हम आ गए हैं जुपिटर नोटबुक में, और यहाँ पर आप देख लें कि ये हमारे पास वही प्रोग्राम है जो भी आपको डिस्कस किया था, जिसमें हम यहाँ लैनकास्टर स्टैमर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना था ये ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गन, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनाइजर, इसका रूट फॉर्म, बेस फॉर्म क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका बेस फॉर्म आ रहा है ORG। यही वजह है कि लैनकास्टर स्टैमर को जो है ना हम लोग बहुत एग्रेसिव स्टैमर कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें, मैंने पोर्टर स्टैमर यूज किया है नीचे, जैसे यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवाया था ना लैनकास्टर, nltk.stam.lancaster, लैनकास्टर स्टैमर। तो यहाँ पर nltk.stam, और हमने इंपोर्ट कराया पोर्टर स्टैमर। तो पोर्टर स्टैमर का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया PT के नाम से, और यहाँ पर वही फिर हमने सलूक किया है
कि एक एक वर्ड लेते गए टेक्स्ट में से, उसको लोअर केस में किया, उसको सेपरेट किया स्पेस से, और फिर चेक किया अगर स्टॉप वर्ड नहीं है और पंक्चुएशन नहीं है तो फिर उसका स्टेम निकाला, स्टेम निकाल के उसका और वर्ड लिस्ट में सेव कर दिया, फिर रिटर्न करवा लिया। तो आप यहाँ देखें ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, और इसका देखें ऑर्गन आ रहा है, क्योंकि देखें इतना हिस्सा जो है ना वो कम से कम हर एक में कॉमन है, ऑर्गन। ठीक है। और डिक्शनरी में मैंने देख लिया कि ऑर्गन जो है ना इससे कम ओआरजी तो कोई वर्ड नहीं है। तो ये ऑर्गन से शुरू होने वाले ही हैं ये सारे वर्ड्स। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि ऑर्गेनाइजिंग, इसका इसने ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज निकाला है। ठीक है। और बाकी का इसने जो है ना यहाँ पे ऑर्गन निकाला है। तो कॉमन अगर आप देखें यहाँ पर, तो इन वर्ड्स में ऑर्गन हर वर्ड में आपको इतना हिस्सा जरूर मिलेगा। लेकिन लैनकेस्टर जो है ना वो बहुत एग्रेसिव है स्टैमर। मैंने आपको शुरू में जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें भी ये मैंने बताया था आपको। बाकी ये डॉक्यूमेंट नंबर 27 के रूट वर्ड्स आ गए। ठीक है ना। और इसमें आप देख लें बहुत से आपको वर्ड्स कंप्यूट, ये देखें, ये ऐसा वर्ड मिलेगा जो नॉन वर्ड है ना। वेल, और ओपी, ईवी। ठीक है। और डिस्क्राइब, ई नहीं लगा हुआ, एग्जाम्पल में ई नहीं लगा हुआ। नॉन वर्ड्स बहुत सारे आपको मिलेंगे स्टैमर्स से। ये देखें आप यहाँ पर, ये लिखा हुआ है लैनकेस्टर स्टैमर के बारे में, क्या मोर एग्रेसिव स्टैमर दैट रिमूव्स मोर सफिक्सेस देन द पोर्टर स्टैमर बट इट मे नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक है। तो स्नोबॉल और पोर्टर ज्यादा अच्छे स्टैमर्स हैं, लेकिन लैनकेस्टर जो है ना वो ज्यादा एग्रेसिव है इनके मुकाबले में, ज्यादा छटाई कर देता है आखिर में से, ये सफिक्सेस ज्यादा रिमूव कर देता है। तो अब यहाँ तक इस वीडियो तक हमारे जो इन्फॉर्मेशन सर्च की प्रॉब्लम है कितनी सॉल्व हो गई, कि सबसे पहले जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और क्वेरीज थी, ठीक है, अराउंड 1460 हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे और 112 क्वेरीज थी। तो ये जो थी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में थी। सबसे पहले इनको हम डिक्शनरी की फॉर्म में लेके आ गए, जो पाइथन में डिक्शनरीज होती हैं, तो उसकी फॉर्म में हम इसको लेकर के आ गए ताकि हम इसको प्रोसेस कर सकें। ठीक है। तो रीडिंग द डाटा वाला काम हो गया। उसके बाद हमने वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया, टोकनाइज किया, यहाँ से वर्ड्स उठाए और इनके अलग मामला किया, इनका अलग मामला किया, इनको अलग अलग वर्ड्स में तोड़ा। ठीक है। और उसके बाद हर वर्ड को चेक किया कि वो स्टॉप वर्ड्स में तो नहीं, अगर है तो उन स्टॉप वर्ड्स को हमने डॉक्यूमेंट्स में से, क्वेरी में से रिमूव कर दिया। ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास प्रॉब्लम है कि मैचिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो जो वर्ड्स हमारे पास हासिल हुए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसकी हमने स्टैमिंग कर ली। ठीक है। स्टैमिंग करने के बाद अब हमें तसल्ली हो गई कि अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में आ रहा है, कोई वर्ड क्वेरी में आ रहा है, तो वो अगर वर्ड डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में है तो अब स्टैमिंग के बाद वो दोनों सिमिलर फॉर्म में आ गए हैं। सही है ना। क्योंकि स्टॉप वर्ड्स के साथ साथ, टोकनाइज के साथ साथ हमने लोअर केस में भी कन्वर्ट कर लिया और उसका बेस वर्ड भी, रूट फॉर्म भी निकाल ली, उसका स्टेम भी निकाल लिया। ठीक है। तो एट दिस पॉइंट यू हैव रेड इन द डाटा, इनिशियलाइज द डाटा स्ट्रक्चर्स, टोकनाइज्ड एंड प्री प्रोसेस द टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग कर ली। तो लेमेटाइजेशन के मुकाबले में हमने स्टैमिंग को तरजीह दी, क्योंकि वो रिसोर्स इंटेंसिव था और स्केलिंग की भी प्रॉब्लम थी लेमेटाइजेशन में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।